गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मार्केट शुरू हो चुका है और आज मार्केट गैप अप खुला है और अच्छा खासा गैप अप खुला है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। तो देखते हैं, जैसे भी ट्रेड बनेगा मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पे मैंने एक पुट साइड की ट्रेड बनाई है। इसका रीज़न क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आज गैप अप खुला, उसके बाद क्या हुआ है कि प्रीवियस सेशन जो था उसमें एक पॉजिटिव जो थिंकिंग चल रही थी कि आरबीआई ने कुछ रेपो रेट्स कट किए थे, इसकी वजह से प्रीवियस डे अच्छी बाइंग हुई थी। ठीक है, आज भी वही सेंटिमेंट समझ के मार्केट गैप अप खुला ऑलरेडी। तो ये समझकर लोगों ने बाइंग के ख्याल में ही लोग सोचते होंगे ज़्यादा। तो अब मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने एक नीचे का पहले मुंह दे के यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया। ठीक है, यहाँ पे अच्छे बायर्स बैठ गए होंगे। तो ये सोचकर इनके सेल मार्केट को नीचे मिलेंगे और बैंक निफ्टी बार बार सपोर्ट ले रहा है, जो उसकी 56,800 की लेवल है वहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो ये देखकर बायर्स ही एक्टिवेट होंगे, सेंटिमेंट ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो डब्ल्यू पैटर्न भी बना है, तो ये देखकर बायर्स ही आएंगे। ये सोचकर मैंने यहाँ पे एक पुट साइड की ट्रेड बनाई है। निफ्टी में भी क्या हुआ है निफ्टी में भी एक ट्रेंड लाइन बन रही थी सुबह से और उसका ब्रेकआउट निफ्टी ने दे दिया था। यहाँ पर भी बायर्स ही आए होंगे, तो ये देखकर मैंने पुट साइड की ट्रेड बनाई है। कितने में बैंक निफ्टी ये मेरे एंट्री पॉइंट है। 70 पॉइंट का मैं टारगेट रखूंगा। और 70 पॉइंट का मैं सेल दूंगा। तो मुझे लगता है कि मार्केट 57,000 का ब्रेकआउट करने जाएगा नहीं। बायर्स को बिठा दिया ऑलरेडी। अब नीचे आके इन बायर्स को भगाएगा। यहाँ पे जो बायर्स बच गए होंगे, जो हिम्मत वाले बायर होंगे, जो यहाँ तक डटे होंगे कि मार्केट शायद घूमेगा, वो कुछ बायर निकले होंगे, कुछ बायर नहीं निकले होंगे। उनको भी निकालने के लिए मार्केट एक बार नीचे आएगा। तो ये सोचते हुए मैंने यहाँ पे एक पुट साइड की ट्रेड बनाई है। तो देखते हैं, अगर हम सही हुए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसे लेके निकल जाएंगे। देखते जो भी होता मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, निफ्टी फिर से उसी लेवल पे आया है जहाँ पे हमने सेलिंग की थी और एक अच्छा प्रॉफिट दिखने के बाद हम वापस अपनी बाइंग पोजीशन के आसपास चल रहे हैं। अब देखिए, बैंक निफ्टी अगर इस लेवल का यानी 57,000 के साइकोलॉजिकल नंबर का अगर ब्रेकआउट कर देता है तो फिर हमें आज अपना एसएल देके जाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने ये सोचकर ही ट्रेड बनाया था कि ज़्यादा ऐसे सेलर ऊपर नहीं होंगे, तो नीचे वाले बायर्स को ही टारगेट करना पड़ेगा और डब्ल्यू पैटर्न बनाकर और कहीं ना कहीं 800 का बार बार सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी ने यहाँ पे बायर्स को बिठाया है।
तो उनको एक बार निकालने के लिए, और जो यहाँ पे बायर्स बैठे होंगे उनको निकालने के लिए बैंक निफ्टी नीचे ज़रूर आना चाहिए, ये सोचकर मैंने एक पुट साइड की ट्रेड यहाँ पे बनाई है। निफ्टी भी कहीं ना कहीं अपने आप को इस लेवल पे होल्ड कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही होल्ड कर रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट कर देता है तो फिर मुश्किल है हमारा, फिर कहीं ना कहीं हम डायरेक्शन वाइज गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इंतज़ार ही करना पड़ेगा। जो भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो काफ़ी टाइम हो चुका है, मार्केट साइडवेज की तरह ही चल रही है। हालांकि अपसाइड तो जा रही है, लेकिन बहुत ही स्लो जा रही है। और अभी अपना 57,000 का जो साइकोलॉजिकल नंबर है बैंक निफ्टी, उसका ब्रेकआउट के पास ही है। तो मुझे लगता तो नहीं है ये ब्रेकआउट करेगी, या ब्रेकआउट करके ये फॉल्स ब्रेकआउट बनाकर फिर से नीचे गिर सकती है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि देखिए क्या हुआ है, अगर बैंक निफ्टी को इसका ब्रेकआउट करना था तो डब्लू पैटर्न बनाकर यहीं से ब्रेकआउट कर देती, और वो भी बहुत फास्ट, यानी सेलर को चांस ही ना देती। मेरे हिसाब से सेलर ज़्यादा नहीं होने के कारण वो ज़्यादा ऊपर जा नहीं सकती, और बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करेगा ये सोच के बायर्स यहाँ पे जमा हो गए अच्छे खासे, तो उनको निकालने के लिए नीचे आना चाहिए, ऐसा अभी भी मुझे लगता है। अगर मैं गलत हूँ तो मेरा एसएल चला जाएगा, वैसे भी अपनी पोजीशन लॉस में चल रही है अभी। तो देखते हैं, अभी जिस साइड पोजीशन बनाई है अभी बैठे रहेंगे। निफ्टी भी अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास से बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। देखते जो भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो देखिए, बैंक निफ्टी में यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है, 57,000 के साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकआउट कर दिया है। जो अपना प्रीवियस हाई था आज का, उसको भी ब्रेकआउट कर दिया है मार्केट ने। लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हो, मार्केट ऊपर जा नहीं रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि सेलर के सेल अवेलेबल नहीं है ऊपर, तो मार्केट ज़्यादा ऊपर जा नहीं सकती। क्योंकि अगर ब्रेकआउट करना था तो एक सडन स्पाइक आती है यहाँ पे, और जितने भी सेलर है उनको भागने का मौका तक नहीं मिलता। तो इसीलिए ये इतना स्लो 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 चल रहा है और यहीं पे घूम रहा है। या तो ये साइडवेज हो जाएगी मार्केट यहीं पे, या तो यहाँ से एक डाउन साइड मूव आएगा। हालांकि हमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है, हमारी पोजीशन तो अभी तक लॉस में ही चल रही है। देखते हैं, जब तक अपना लॉस का लिमिट है तब तक हम रुकेंगे। एक बार लॉस का लिमिट क्रॉस हो जाएगा तो हम निकल जाएंगे, तब तक इंतज़ार ही करना पड़ेगा। देखते हैं जो भी होता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन से एग्ज़िट ले लिया है, नो लॉस नो प्रॉफिट पे आज, क्योंकि मार्केट काफ़ी साइडवेज हो चुका था और बार बार मार्केट एक ही रेंज में घूम रहा है। तो इसलिए काफ़ी टाइम हो चुका था ऑलरेडी ट्रेड में एंट्री करते हुए, तो मैंने अपने पोजीशन से यहाँ पे इस कैंडल पे एग्ज़िट कर दिया है। आई होप कि मैंने क्या सोच के ट्रेड लिया था, ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं कल एक नए ट्रेडिंग सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।